बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं हूं इकबाल इंदौर। नाज़रीन, आज इतवार की दिन शुरू हुआ और सुबह और दोपहर के दरमियान का टाइम है। जो अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि हमारे बहुत से रिश्तेदार दोस्त ऐसे हैं जो पिंडी इस्लामाबाद से लेकर वाकन टक्सला और इस एरिए में वो रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो संजानी के इर्द गिर्द उसी किसी मकाम पे जीटी रोड के करीब हो रहा है, और वहाँ पर हुकूमत तो खैर क्या कहेंगे, ये जो फार्म फूड 7 की पैदावार है या रजीम चेंज की सूरत में ये जो टोला मुसल्लत हुआ, जो सहूलतकार हैं, किसी के हैंडलर हैं, कोई इनका हैंडलर है, इन्होंने वो तमाम रास्ते जो पब्लिक रास्ते थे वो भी बंद कर दिए और जो साइड एरिया से रास्ते थे वो भी बंद कर दिए। इनकी जुल्म का या इनकी बदनीति का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि वो आम रास्ता जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो पिंडी से वाह या टक्सला या इस तरह से मेन रोड की सूरत में जाता था, उसको पहले इन्होंने उसी तरह से जारी रखा और पीटीआई को ये इजाज़त दी कि आप साइड से जो लिंक रोड्स हैं इधर से आप जलसागाह की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो मेन रास्ते भी बंद कर दिए और फिर जो लिंक रोडें हैं जो इधर उधर से आने वाली वो भी बंद कर दिए। लेकिन जलसागाह से रात से जो मनाज़र सामने आ रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे हमारे जानने वाले भी वहाँ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से भी है, पिंडी इस्लामाबाद से भी है। उनसे जब रब्ता करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर लग ये रहा है कि बहुत बड़ा कहीं खुशी का समा है और जलसा लग ये रहा कि जलसा ही जलसा है। हमें उस तरह से काउंटिंग नहीं आती, लेकिन हर तरफ लोग ही लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर ये कोशिश कर रही है कि ये जलसा नाकाम तो है, उनके बस की बात नहीं है, लेकिन इसमें तादाद कम से कम शो की जाए। जो एरिया डेजिग्नेटेड किया गया उस जलसे के लिए वहाँ पर वो जगह भी इतनी कम है कि अगर वो फुल भर भी जाए, बंदे के साथ बंदा जुड़ भी जाए, तो फिर भी वो इतनी तादाद नहीं होती जो सेटिस्फैक्ट्री हो। और फिर यही हैंडलर, यही पीडीएम का जत्था और यही इनके पेड स्पोक पर्सन ये कहेंगे कि जी यहाँ तो 4000 बंदा नहीं आ सकता और यहाँ क्या जगह है। लेकिन बात ये नहीं कि जगह छोटी है, बात ये नहीं कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि कराची से, सक्खर से, सिंध से, इवन वज़ीरस्तान से, पंजाब एरिया तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ से लोग 3 दिन पहले आकर यहाँ पर रहते हैं, कोई रिश्तेदारों में रह रहे हैं, कोई होटलों में बुकिंग करके रह रहे हैं और कोई वैसे किसी न किसी तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि लोगों के अंदर जोश जज्बा उसी तरह से है। अब ये जोश जज्बा टूट क्यों नहीं रहा, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह वो यही है कि ये जो जत्था है रजीम चेंज का, इनकी जो हरकतें हैं, इनका जो जुल्म है, ये जो बिकते हैं और ये बार बार किसी ने के कंधे पे बंदूक रखकर बंदूक चलाते हैं, ये उनकी सहूलतकारी करते हैं जिसकी वजह से आवाम के अंदर नफ़रत है। और ये नफ़रत उतनी ही बढ़ती जाती है जितनी ये मुश्किलात खड़ी करते हैं आम आदमी के लिए, और आम आदमी को फिर ये समझ आना शुरू हो जाती है कि यहाँ पर किस तरह का 2 नंबर काम किया जा रहा है। और फिर ये जो नफ़रत पैदा होती है, ये नफ़रत फिर आगे जाकर कहीं पे बगावत जन्म देती है, कहीं पे तूफ़ान बर्पा करती है और फिर कहीं पे ये ऐसी मोमेंट बन जाती है कि जो किसी भी तरह से सदियों दहाइयों तक वो ख़त्म नहीं होती और वो चलती रहती है। इमरान खान के हवाले से चाहे वो फिज़िकली हों, मेंटली हों, उसकी रूहानी हों, जिस्मानी हों, जितनी बदनाम, जितना टॉर्चर करने की कोशिश की गई वो मुसलसल सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले को इस इवन के यहाँ तक बॉर्डर क्रॉस करके, पहले इन्होंने कहा जी कि ये यहूदी एजेंट है, लेकिन अब हैरत की बात है कि पेड किसी ऐसे सहूलतकार को जिसका ताल्लुक़ अज़रबैजान या इस तरह से बाहर किसी मुल्क से है, ब्लॉगर हैं, वो लिखते हैं, उनको पेड करके फिर ये कहा गया, ये बयानिया फिर से बिल्ड करने की कोशिश की गई कि इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर ठीक हो सकते हैं तो उसमें अगर कोई मावन साबित हो सकता है, ये सहूलतकारी कर सकता है, तो वो इमरान खान है। जबकि सबको पता है कि इमरान खान का स्टांस फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बिल्कुल वही है जो कश्मीर का कश्मीरियों
کا ہے کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کا ہے، اور جو فلسطین کے حوالے سے فلسطینیوں کا ہے۔ یہاں اگر اس طرح سے بکنا ہوتا، سہولت کاری کرنی ہوتی، تو یہاں ان کو تو زبردستی لوگ کہتے ہیں عمران خان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بیانیہ، اس کی سینس، اس کی سمجھ، اس کی سٹڈی، اس کا مطالعہ اتنا ہے کہ جتنا یہ لوگ شاید 10 دفعہ بھی جنم لے کر اگر آ جائیں تو یہ وہاں تک نہیں پہنچیں گے۔ اصل میں ناظرین یہ ساری بات جو وہ لوگ جو ظلم برداشت کر کے پھر بھی اس نظام کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، اور وہ جو عیاشیوں میں سب کچھ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ٹولہ ہو، نون لیگ کا ٹولہ ہو، جے یو آئی کا ٹولہ ہو، 70 سالوں سے ناظرین بلا مبالغہ کسی بات کو کسی جانبداری کی طرف بیان کرنے کی، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو، انہوں نے صرف کھایا کھایا کھایا، لوٹا لوٹا لوٹا۔ ان کی کہیں بھی اپنے جوانی کے دور میں بھی ان کی سٹڈی نہیں ہے، انہوں نے سوچا نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، ان کے اندر جو شعور اور عقل پیدا کرنے کی یا اس عقل کو بہتر کرنے کی جو ذرائع ہیں وہ انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا پیٹ بھرا رہے، باقی عوام ساری جائے بہاڑ میں۔ جس طرح سے پانی کسی جوڑ کے اندر اگر بہت دیر تک کھڑا رہے تو وہ خراب ہوتے 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 ایک ٹائم تک ایسا وہ پانی بن جاتا ہے کہ پھر پورے محلے میں، گاؤں میں اس پانی کی بو پھیل جاتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گندگی، بیکٹیریاز اس طرح سے آ جاتے ہیں۔ 70 سالوں سے ان سب لوگوں کے دماغوں کا جو حال ہے، جو سوچ کا، جو عقل کا حال ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اتنی ٹھہر کر اتنا گندا جوہر بن چکا ہے ان کا دماغ کہ اب اس سے بو آنے لگ رہی ہے لوگوں کو۔ اب پورے ملک کے اندر اس کی سمیل محسوس ہو رہی ہے، اور وہ سمیل اسی صورت میں ہے کہ ان کو ظلم نظر نہیں آتا، مشکل نظر نہیں آتی، مہنگائی نظر نہیں آتی، عوام نظر نہیں آتی، اپنی ذمہ داریاں نظر نہیں آتی۔ ان کو اگر کچھ نظر آتا ہے تو صرف اپنے آپ یورپ، امریکہ، جزیرے، اپنی ایون فیلڈ، اپنا جو باہر سوئزر بینک کے اکاؤنٹس، ان کی اپنی دولت، اس کے علاوہ ان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ دماغ جس سے سوچنا چاہیے تھا، جس سے کھلنا چاہیے تھا، وہ گندے پانی کا جوہر بن چکا ہے، اور اس جوہر سے اب پھر وہ بدبو پورے ملک کے اندر پھیل رہی ہے۔ اب جب تک یہ جوہر صاف ہو کر اس کے اندر تازہ پانی نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دیکھتے ہیں کہ شام تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جلسہ ہوگا کیسے ہوگا، یا وہاں صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ اپڈیٹ شام تک آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک بار جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔